हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जाऊँगा ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो चाहे वो पाए। हमने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है और जो नहीं चाहते हैं वो मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये सब कारण है कि हम उन सब चीज़ों के बारे में बार-बार सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड या ब्रह्मांड ये नहीं समझता है कि क्या चीज़ें आप जो बोल रहे हैं वो चाहिए कि नहीं चाहिए। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को समझता है जिस चीज़ को आप बार-बार दोहराते हैं। वो नई शब्द नहीं समझता है। अगर आप बार-बार आपने देखा हो सोचे कि आज मेरे को लेट नहीं होना, आज मेरे को लेट नहीं होना, आज मेरे को लेट नहीं होना, ऐसा आप दोहराएँगे तो उसी दिन आप लेट होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की तरफ आपकी एक ही चीज़ जा रही है, लेट नहीं होना। लेट सब समझ रहा है। लेकिन उसके बदले आपको क्या सोचना है? आपको ऐसा सोचना है कि आज मैं टाइम पे पहुँचूँगा, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको बोलनी है। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने घर पे जाइए, एक पेपर पेन उठाइए, 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में आप लिखिए जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ आप चीज़ें लिखिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं उसकी तरफ नहीं देखना है आपको। जो चीज़ें आप चाहते हैं उसी चीज़ को आपको दिन में बार-बार देखना है, जब भी आपको मौका मिलता है देखना है। और आपकी ज़िंदगी के जो भी गोल हैं 5, 10, 20, 50, 100 जितने भी गोल्स आपको लगता है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ा मकान हो, वर्ल्ड टूर हो, आपके जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमेशा आपका स्पेसिफ़िक होना चाहिए। आप उसको टाइमलाइन के साथ में लिखिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास बड़ा मकान हो, लेकिन वो कुछ स्पेसिफ़िक नहीं है। आप ऐसा लिखिए मुझे 5 बीएचके का हॉल चाहिए या 3 बीएचके का मकान चाहिए, इस डेट तक, इस साल तक के तक चाहिए। एक हमेशा मेज़रेबल गोल आप बना के लिखिए। जो भी चीज़ें आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सब चीज़ें आपके बार-बार सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड से आपका माइंड एक्शन में आएगा और उस एक्शन के थ्रू आपको ब्रह्मांड वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करके देगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसे के थ्रू देगी या कोई जॉब के थ्रू दी, वो किसी न किसी तरीके से आपके अंदर वैसा परिवर्तन लाएगी कि जिससे आपके में वैसा एक्शंस आए और वो चीज़ें आपको मिलेगी। तो इस तरीके से हमें अपने आप को माइंड में वही चीज़ें डालनी होती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम सुबह को उठते हैं तो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमने रात को सोचा था या हमने सपना देखा था। तो हमें क्या करना है, रात के टाइम सोते वक्त वही चीज़ें सोचिए, वही चीज़ें आप बोलिए जो आप चाहते हैं और सुबह उठ के भी आप वही चीज़ें देखिए कि जो आप चाहते हैं उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में सोचिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जब आप सोते हैं, आपका शरीर, फिज़िकल शरीर जो आपका है वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका हमेशा जागता रहता है, वो नहीं सोता है। उसमें वो चीज़ें उतर आएँगी और जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को ऑर्डर करती है और हमारा बॉडी काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। वो वही करता है जो उसमें हमने फीड किया है। जिस तरीके से हमने कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया है, हमने जो इनपुट दिया है वही आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर में ऐसा नहीं कि इनपुट अगर हमने कुछ दिया है तो आउटपुट अलग मिलेगा। तो उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमें क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार-बार वही चीज़ें डालनी है, वही चीज़ें बोलनी है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वह जो देखते हैं और फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। इस तरीके से अपनी लाइफ में आप कीजिए और उसके अलावा छोटी-छोटी चीज़ों का आप धन्यवाद कीजिए। अब ग्रैटिट्यूड कीजिए भगवान का, एनर्जी का, शक्ति का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, जिससे आप मानते हैं उसका आप शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप मॉर्निंग में उठें, आप अपनी नाक के नीचे फिंगर रख के चेक सकते हैं, अगर हवा आ रही है मतलब आपको कि आप जिंदे हैं, आपके परिवार में आपके सदस्य आपके साथ में हैं। तो जो चीज़ें ब्रह्मांड ने हमें दी हैं उसका शुक्रिया अदा कीजिए। 2 वक्त की खाने के लिए आपको खाना मिल रहा है, रहने के लिए आपको घर मिल रहा है, छत है, गाड़ी है। तो जो चीज़ें हम जिस चीज़ का बार-बार शुक्रिया अदा करते हैं वही हमें संसार की तरफ से रिटर्न होकर मिल के आता है। तो इस तरीके से इन छोटी-छोटी चीज़ों का हमें धन्यवाद करना है, प्रार्थना करनी है और अच्छे कर्म करने हैं और जो चीज़ चाहते हैं उससे बार-बार दोहराना है। इस तरीके से आप भविष्य में आपकी जो इच्छा है वो सब पूरी होगी। धन्यवाद।